की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है और फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार किए गए हैं और फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया गया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का यह इल्ज़ाम था कि फवाद चौधरी हमारे ख़ानदान को धमकियाँ देता है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा, इसी मुकदमे के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल ऐसे हुआ है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 153 की दफात है, 506 धमकियाँ लगाने की 505 और 124A, ये तमाम वो दफात हैं जो FIR में जो थाना कोहसार इस्लामाबाद में दर्ज की गई है उसमें ये दफात शामिल की गई हैं, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि उनके ख़ानदान समेत उनके अदारे पे जो तनकीद की गई और जिस तरह उनको डराया धमकाया गया, निजी TV चैनल का भी उसमें जिक्र किया गया है कि उसके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये गुफ्तगू उन्होंने खुद सुनी, जिसके बाद उन्होंने IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। उसी मुकदमे की जो पदाश के अंदर आज तकरीबन 3 घंटे कबल जो फवाद चौधरी साहब जैसे ही जमान पाक से यहाँ से निकले, उसके बाद मीडिया टॉक के बाद उन्हें डिफेंस में उनके घर से उनको अरेस्ट किया गया। जबकि हमाद अजहर साहब ने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि जैसे उनको अरेस्ट किया गया तो उसमें जो उनकी गाड़ी का जो तौक़ुफ़ किया गया पुलिस वालों की, उसमें एक डाला था शामिल जिसमें 4 से 5 अफराद सवार थे, जिसके बाद 2 और गाड़ियाँ थीं जिन्होंने उनका तौक़ुफ़ किया और उनको अरेस्ट करने के बाद अब ये देखना ये है कि लाहौर में ज़िला कचहरी में पेश करते हैं या इनको इस्लामाबाद की अदालत में पेश करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने लाहौर से इनकी गिरफ्तारी डाली है तो यकीनन लाहौर के अंदर उसका अंदराज होगा और उनको अदालत में पेश करने के बाद उनको रिमांड पे लिया जाएगा जो कानूनी हैसियत इस हवाले से उसके बाद उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया था 2 से 3 घंटे कबल, जिसकी तस्दीक जो सी है वो हमाद अजहर साहब ने की और फ़ारूक हबीब साहब ने एक जो समाजी वेबसाइट की जो साइड है उस पर भी उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर उनकी वीडियो फुटेज भी दिखाई जिस गाड़ी में उनको ले जाया गया। मुकदमा दर्ज हो चुका है और थाना कोहसार इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन सेल जो है वो इसकी तहकीकात करेगा और फवाद चौधरी साहब क्योंकि अब उनके मुलजिम हैं और उनको अदालत में पेश करने के बाद या इस्लामाबाद से या लाहौर से जहाँ भी अदालत में पेश किया जाएगा उसके फौरी बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया जाएगा। जी राना मोहम्मद अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुदस्सिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर बताइएगा, इससे पहले तक कहा जा रहा था कि नामालूम अफराद की जानिब से गिरफ्तार किया गया है और नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, अभी कुछ वाज़े हो सका कहाँ पर मुंतकिल किया गया उन्हें? हाँ जी बिल्कुल, अभी जराये के मुताबिक फवाद चौधरी को जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। थाना कोहसार इस्लामाबाद में जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मदीद में दर्ज किया गया है। मुकदमे में खौफ और रास, शर अंगेजी, उसके अलावा इंतशार फैलाने और धमकियां देने की जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक मुलजम फवाद चौधरी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुंशी का इलेक्शन कमीशन को एक लड़का और कहा कि जो भी इसको फोन करता है फौरी जो है वो उसका कहने पर जो है वो अमल दरामद करते हैं। तो इसी जो इस तरह की जो दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है थाना कोहसार। जराये के मुताबिक जो है इस्लामाबाद जो पुलिस है वो इस मुकदमे का जो है वो चालान तैयार करेगी और अदालत में भिजवाएगी और इस मुकदमे की जो है वो तफ्तीश जो है वो इस्लामाबाद पुलिस करेगी। तमाम जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि फवाद चौधरी को जो है वो तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद में ही फवाद चौधरी से जो है वो उससे तफ्तीश की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उसको जो मजीद जो है फवाद चौधरी की तफ्तीश करेगी। जी अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताएगा कि मुकदमे के बारे में आपने बता दिया, एक तो ये बताएगा कि दफात कौन कौन सी दर्ज की गई हैं और क्या आज ही अदालत में पेश किया जाएगा उन्हें? बिल्कुल, अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि उसको आज ही अदालत में पेश किया जाएगा या फिर 1-2 रोज बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। ताहम जो मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उसमें जो है वो खौफ और हरास फैलाने, शर अंगेजी, इंतशार फैलाने और धमकियां देने की जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं और इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करने की जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। और जो मुकदमा है वो भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मदीयत में जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये जो दफात लगाई गई हैं वो नॉन अवेलेबल है, यानी कि काबिल जमानत नहीं है
और ऐसा नहीं है कि जाते ही जो उनकी जमानत हो जाएगी और इसकी मुकम्मल तफ्तीश होगी और तफ्तीश में जो है वो चलान जो है भिजवाया जाएगा। फिर जो है वो अदालत इनकी जो है वो जमानत लेगी और उसके बाद जो तफ्तीशी अफसरान है वो इस मुकदमे का जो है वो चलान तैयार करेंगे और जो फवाद चौधरी के बयानात हैं वो कलमबंद करेंगे। उनसे तफ्तीश की जाएगी, जो उन पर FIR में जो भी उनके बारे में लिखा गया है, जो भी उन्होंने इल्जाम लगाया है इलेक्शन कमीशन पर, उसके बारे में पूछगिछ की जाएगी और उसके बाद जो है वो उसका चलान तैयार करके जो इस्लामाबाद पुलिस है वो जो है वो अदालत में भिजवाएगी। गिरफ्तार तो फवाद चौधरी को लाहौर से किया गया, लेकिन उनका जो चलान है जी, मुदस्सिर हुसैन साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अशफाक ने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अशफाक, जैसे कि मुदस्सिर ने बताया कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपसे जानना चाहेंगे वाज़ेह हो सका उनको कब पेश किया जाएगा अदालत में और क्या आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी? देखिए, फौजदारी कानून के मुताबिक बहुत वाज़ेह है कि अगर एक जिले से दूसरे जिले से किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करना है तो उसका फिर राहदारी रिमांड लेना जरूरी होता है। और इससे कल भी हमने देखा कि जब भी किसी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और मुकदमा इस्लामाबाद या किसी और डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा दर्ज था तो उनका पहले राहदारी रिमांड मकामी अदालत यानी जिला कचहरी से लिया गया और फिर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। तो फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस्लामाबाद थाना कोसार में, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इलेक्शन कमीशन पर तज़हीक का इल्जाम लगाया गया है और जो इत्तलात हैं हमारे पास वो ये है कि फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। तो अब फवाद चौधरी को लाहौर की जिला कचहरी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जिला कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, तो इम्कान वाज़ेह है कि फवाद चौधरी को पहले जिला कचहरी में पेश किया जाएगा और वहां से उनका राहदारी रिमांड लेकर फिर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से जब हम मुतलका हुकाम से बात करते हैं तो वो ना हाँ में जवाब देते हैं और ना में जवाब देते हैं, बिल्कुल खामोशी है और वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। जहाँ तक फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जो दफात लगाई गई है वो बिल्कुल नाकाबिले जमानत है और इस हवाले से जैसा कि हमने पहले देखा कि जो मुकदमा FIA में दर्ज होता था तज़हीक से मुतल्लिक या किसी और वजह से मुतल्लिक, तो उसकी जो जिला कचहरी के मजिस्ट्रेट हैं वो भी जमानत लेकर फौरी रिहा कर देते थे। लेकिन ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद की मुद्दत में दर्ज हुआ है और इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई है वो नाकाबिले जमानत है। इसीलिए पहले फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड लेने के बाद उनको मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उनके जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की जाएगी। तो अभी अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स ये है कि फवाद चौधरी को लाहौर की जिला कचहरी में राहदारी रिमांड के लिए पेश किए जाने का इम्कान। बिल्कुल ठीक है शफाक, आप ये कह रहे हैं कि पहले लाहौर में उनको पेश किया जाएगा, मकामी अदालत में राहदारी रिमांड लिया जाएगा, फिर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा